वेलकम सुबह टीवी हिंदी स्टोरी। यह कहानी पूनम की है। पूनम एक गरीब घर की लड़की है। पूनम की माँ पूनम के पैदा होते ही गुजर चुकी थी और पूनम के पिताजी मदन ठेला में सब्जी बेचकर पूनम को बहुत ही मेहनत से और लाड प्यार से पाल रहे थे। पूनम अपनी माँ के गुजर जाने के बाद अपने पिता को ही अपना सब कुछ मानती थी। पूनम का पिता के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं था और ऐसे ही कुछ सालों के गुजर जाने के बाद पूनम बड़ी हो जाती है और कॉलेज में पढ़ाई करने लगती है और अपने पिता मदन के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही होती है। तभी एक दिन पूनम का रिश्ता आता है जो बहुत ही बड़े घर से होता है और उधर पूनम की 12वीं तक की पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी होती है और पूनम की शादी अमन से हो जाती है। अमन एक सीधा और ईमानदार लड़का है जो पूनम को बहुत मानता है। पूनम शादी के बाद जब मुंह दिखाई के लिए अपनी ससुराल में अपनी माँ की रखी हुई साड़ी को पहनकर निकलती है, तब पूनम की जेठानी रिया कहती है, अरे यह क्या, तुम यह सड़ी हुई साड़ी में मुंह दिखाई का रस्म पूरी करोगी क्या? हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? जाओ 2 टके की सड़ी हुई साड़ी बदल के आओ। यह सुनकर पूनम दुखी हो जाती है और पूनम कहने लगती है, दीदी हमारे पास कोई दूसरी साड़ी नहीं है। तभी रिया कहती है, मेरी अलमारी में साड़ी रखी हुई है, मैं तुम्हें निकाल कर देती हूँ और उसी में तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी होगी। ऐसे ही पूनम की मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाती है और फिर उनकी जेठानी पूनम को खाना बनाने के लिए किचन में भेज देती है और हमेशा ही पूनम को बुरा भला कहते रहती है क्योंकि पूनम एक गरीब घर से होती है और रिया पूनम से हमेशा ही काम की बातें करते रहती है और काम करवाते रहती है। तभी पूनम रिया से कहती है, दीदी खाना तैयार हो गई है। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। देखते ही देखते गर्मी के दिन आ जाती है। पूनम जब एसी के पास अपने बेडरूम में आती है तो अपने पति से कहती है, कितनी तेज हवा है यहाँ तो ठंड लग रही है और बहुत अच्छी है। आज तक मैंने इतनी अच्छी हवा नहीं देखी है और ना ही मैं आज तक इतनी अच्छी हवा में रही हूँ। तभी यह सुनकर पूनम का पति अमन कहता है, अरे पूनम, यह हवा नहीं है, इसे हवा नहीं कहते हैं, इसका नाम एसी है। तभी पूनम कहती है, एसी इतनी अच्छी हवा देती है नमन जी, और यह एसी क्या होती है नमन जी? तभी नमन कहता है, यह एयर कंडीशनर है जो गर्मी को आने तक नहीं देती और रूम को ठंडक देती रहती है। तभी यह बात सुनकर पूनम खुश हो जाती है अरे वाह अमन जी। और यह बोलकर एसी के तरफ मुंह करके पूनम खड़ी हो जाती है और एसी का हवा लेने लग जाती है। यह देखकर अमन हंसने लगता है। एक दिन जब दोपहर के समय में अपने रूम में जाती है पूनम, तब एसी में धूल को पड़े देखकर मन में सोचते हुए कहती है, अरे यह तो हवा देने वाली मशीन धूल से भरी पड़ी है, चलो मैं इसे साफ कर देती हूँ। और यह कहकर पूनम झाड़ू से एसी को साफ करने लगती है। तभी एसी में झाड़ू घुसने की वजह से एसी जल जाती है और यह सब देखकर उसकी जेठानी अचानक से पूनम पर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है, अरे गवार लड़की, यह क्या किया तूने? तुम्हें पता भी है इसकी कीमत क्या है? तुम गरीबों को इसकी कीमत ही क्या पता कि कितनी महंगी है? यह तुम गरीबों के घर में एसी होगी कहाँ से? तुमने कभी एसी का नाम भी सुना है? मेरी इतनी महंगी एसी जला कर रख दिया। यह सुनकर पूनम कहती है, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि इसे साफ कैसे करनी है। तभी यह सुनकर रिया कहती है, पड़े रहो ऐसे ही गर्मी में, आने दो देवर जी को, मैं बताती हूँ कि तुम्हारी गवार बीवी ने क्या किया है। तभी अचानक से अमन आ जाता है और सब कुछ अपनी भाभी की बात को सुन लेता है। रिया की बातों को सुनते हुए अमन कहता है, भाभी, आप हर वक्त पूनम को जली कटी क्यों सुनाते रहती हैं?
आपको पूनम से क्या दुश्मनी है? यही ना कि पूनम गरीब घर की लड़की है और इसके घर में हमारे घर जैसा कोई ऐसो आराम नहीं है और ना ही हमारे घर की तरह एसी। तभी यह सुनकर रिया कहती, अरे वाह, बढ़िया है, बीवी की तारीफ करने वाले। तुम्हारी गवार बीवी ने एक तो इतनी महंगी एसी जला दी, ऊपर से तुम यहाँ आकर सफाई दे रहे हो। यह सुनकर अमन शांत हो जाता है और फिर रिया वहाँ से गुस्सा होते हुए अपने रूम की ओर चली जाती है। पूनम रोने लगती है और अमन पूनम को समझाते हुए कहता है, पूनम तुम रो मत, दूसरी ऐसी लग जाएगी और भाभी का बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि भाभी बड़े घर से है और उसे इसी बात का घमंड है क्योंकि वह अमीर घर की है। अमन पूनम को समझाता है। तभी पूनम शांत हो जाती है और फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है और अमन और पूनम खाना खाकर सो जाते हैं। तभी सुबह हो जाती है और अमन भाभी रिया से जाकर कहती है, भाभी हमारे रूम की एसी नहीं चल रही है, गर्मी भी बहुत पड़ रही है, आप एसी को ठीक करवा दीजिए। तभी अमन का बात सुनकर रिया कहती है, अरे वाह, गर्मी लगती है तो लगाओ खुद का एसी, मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है। यह सुनकर अमन बोलता है, भाभी यह घर जितना आपका और भैया का है उतना मेरा और पूनम का भी है और इस घर के सारे सामानों पर मेरा और पूनम का भी हक है। यह सुनकर रिया कहने लगती है, तुम दोनों का कोई हक नहीं है इस घर में। इस घर में सासू माँ के चले जाने के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी मैंने और मेरे पति राज के ऊपर आ गई थी और हम दोनों ने मिलकर संभाला है इसे। यह सुनकर अमन बोलता है, तो क्या इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं है? मैं इस घर का छोटा बेटा हूँ और जितना हक बड़े भैया का इस घर और बिजनेस में है उतना मेरा भी है। मैंने भी उतना मेहनत किया है बिजनेस को आगे बढ़ाने में जितना भैया ने किया है और मैं भैया को साथ भी दिया हूँ और माँ पापा का बिजनेस पर मेरा भी हक है। यह सुनकर रिया कहती है, तुमने किया ही क्या है और इस बिजनेस को मैं और राज ने मेहनत के दम पर आगे बढ़ाया है और अगर इस घर में तुम्हें रहने से ज्यादा तकलीफ होती है तो चले जाओ ना इस घर से। रिया की बात सुनकर अमन मायूस होकर पूनम को लेकर घर से निकल जाता है और दोनों जाते हुए रास्ते में सोचने लगे कि अब कहाँ जाए और क्या करे। सारे पैसे भैया भाभी ने ले लिए। यह सब बात पर पूनम कहती है, अमन जी, हम दोनों घर चलते हैं जब तक कहीं व्यवस्था नहीं हो जाता। इस बात पर अमन तैयार नहीं होते और कहने लगते, अरे नहीं, मैं तुम्हारे घर जाकर कोई तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ और पिताजी को कोई तकलीफ हो यह मुझे पसंद नहीं है। इस तरह करते हुए अंत में दोनों पूनम का घर चले जाते हैं और फिर पूनम का पिताजी दोनों को देखकर खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, बेटा जितना दिन तुम दोनों यहाँ रहोगे रहो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। फिर अमन पूनम का घर में गर्मी के वजह से बैठा नहीं रह पाता है क्योंकि उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है और उसे एसी में रहने की आदत होती है। तभी पसीने को देखकर अमन का ऊपर पंखा झलने लगती है पूनम। तभी अमन मना करने लगता है और कहता है, अरे पूनम रहने दो ना यह सब, तुम थक जाएगी और मैं रह लूंगा, उतना गर्मी भी नहीं है। यह सुनकर पूनम कहती है, अमन जी, आप पसीने से भीग गए हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पूनम का पिता एक चिट्ठी को लेकर आवाज देते हुए लेकर आते हैं और कहते हैं, पूनम बेटी यह कागज डाकिया दे गया, पढ़कर सुना क्या है इसमें। तभी पूनम लेटर को पढ़ने लगती है। खोलकर तो देखती है उसमें पूनम का ज्वाइनिंग लेटर होता है। यह बात जब उसके पिता सुनते हैं तब खुश हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या लिखा है बेटी इसमें। तभी पूनम कहती है, पिताजी, बैंक में मेरी नौकरी लग गई है और यह मेरा ज्वाइन लेटर आया है। और उधर अमन भी मिठाई का डब्बा लिए घर आता है और पूनम से कहता है, पूनम मेरी नौकरी लग गई है, यह लो मिठाई।
पूनम के पिताजी दोनों की खुशी देखकर खुश हो जाते हैं और उधर पूनम की जेठानी पूनम का पता पूछते हुए पूनम का गांव आ जाती है। तभी पूनम दरवाजे से अपनी जेठानी रिया को देखती है और रिया की नज़र जब पूनम पर पड़ती है तभी रिया पूनम के पास आ जाती है और कहने लगती है, मुझे माफ कर दो पूनम, मैं अंधी हो गई थी अपनी अमीरी को लेकर और तुम दोनों को बुरा भला बोलकर घर से निकाल दिए थे। रिया को अमन देखते ही आ जाता है और कहता है, अरे भाभी, आप यहाँ पर इस गरीब के सड़े हुए गांव में क्या कर रही हो? आप तो अमीर घर से हो। यह सुनकर रिया माफी मांगते हुए कहती है, मैं जिस बात पर घमंड करती थी वही नहीं है और तुम्हारे भैया का बिजनेस भी डूब चुका है और घर गिरवी में भी है। यह सुनकर पूनम और अमन दोनों रिया को माफ कर देता है और फिर अपने साथ अपने लिए हुए घर में अपने भैया भाभी को साथ रहने देता है और गिरवी रखा गया घर भी छुड़ा लेता है। रिया कहती है, मैं गरीबों को गलत समझती थी और फिर हमेशा नीचा दिखाती थी। मैं यह भी भूल चुकी थी कि गरीबों को भी जीने का हक होता है और गरीबों की भी जिंदगी होती है। तुम दोनों कितने अच्छे हो। मैंने तुम दोनों को इतना नीचा दिखाई, लेकिन तुम दोनों ने मुझे आज घर से बेघर होने पर साथ दिया। यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और फिर पूनम भी अपने छोटे से घर में अपनी पहली सैलरी से एसी लगाती है और कहती है, दीदी कैसी लगी मेरी छोटी सी घर में एसी की हवा। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं और फिर सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।